प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को राधे राधे। आप सभी पर और हम पे भी भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को वैशाख मास का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आज हम सुनेंगे अध्याय 11, जिसमें राजा कृतिमान और यमराज के संवाद की कथा है, जो हमें वैशाख स्नान और दान का महत्व समझाती है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, अब ध्यान पूर्वक वैशाख मास के धर्म और उसकी महिमा का 11वां अध्याय सुनो। प्राचीन काल में राजा कृतिमान हुए, जो परम धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने राज्य में वैशाख मास के धर्मों का कड़ाई से पालन करवाया। राजा की आज्ञा से पूरे राज्य में वैशाख स्नान, दान और विष्णु पूजा की धूम मच गई। कथा के अनुसार एक बार राजा के राज्य में जो भी पुण्य कार्य हो रहे थे, उसके प्रभाव से यमलोक में यमराज के दूतों की संख्या कम होने लगी। यमराज की यातनाएं वृद्ध जाने लगी। यमराज ने देखा कि यमलोक में पापी आने ही बंद हो गए। यह सब देख यमराज व्याकुल हो गए और वे ब्रह्मा जी के पास गए। तब यमराज ने कहा, हे पितामह, मेरे यहाँ जो पापी आते थे, अब वे नहीं आ रहे हैं। क्या वैशाख मास के प्रभाव से ही सब लोग विष्णु लोक जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे यमराज, हाँ, तुमने ठीक समझा। वैशाख मास के पुण्य से जो व्यक्ति एक बार भी सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास में पापी पानी का दान, अन्न का दान या पीपल की पूजा करता है, उसे सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उधर राजा कीर्तिमान ने अपने राज्य में घोषणा की थी कि जो व्यक्ति वैशाख मास में विधि विधान से स्नान और दान करेगा, उसे राज्य की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। राजा ने स्वयं भी नियम का पालन किया। कथा में आता है कि वैशाख मास के पुण्य के कारण राजा कीर्तिमान के राज्य का एक निर्धन व्यक्ति, जो अज्ञानवश भी स्नान करता था, उसे भी मोक्ष मिल गया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह वैशाख मास साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो मनुष्य इस महीने में आलस्य का त्याग कर नियम पूर्वक स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे फिर कभी 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। अध्याय 11 का विशेष दान और फल। वैशाख में पानी पिलाने से पितृ तृप्त होते हैं और ही साथ ही छतरी जूते का दान, चिलचिलाती धूप में छतरी और जूते का दान करने से मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिलता है। वैशाख में फल दान करने से आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से कहिए वैशाख मास की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले सब भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगे। आप सभी कथा सुनने के बाद कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए और इसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।